हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ इन जनरल इस महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, और क्योंकि हम आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी दोनों को एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ बातें आपसे मैच ना करके उनसे मैच करें, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है माय डियर। चलिए तो पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। कैप्रिकॉर्न्स के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न्स के लिए जून महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न्स के लिए जून महीने में उनके लव लाइफ कैसे करने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। पहले ज़रा सभी कार्ड्स देख लेते हैं इस महीने में आपकी और आपकी पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इतने सारे वॉन्ड्स, ओके। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके। Ace of Cups and Queen of Wands. Okay, King of Wands, Queen of Wands. Okay. तो गाइस, मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की हो सकते हैं। यहाँ पर पाइसिस है, तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपके पर्सन हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर वॉन्ड्स की कार्ड देख रहे हैं, तो ज़्यादातर एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अपने बीते दिनों में आप बहुत अपने लव लाइफ में ना आप बहुत ही दुख पाए थे, ठीक है। मानो कि आपको आपके दिल को बहुत ही कोई चोट पहुँचाए थे, और आप उनसे ऐसा चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आपसे कोई ऐसा भी इस तरीके से भी चीट कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक पहले आपको तो बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार की बातें करते थे, आपसे बहुत अच्छा टाइम बिताना पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे ना उनके आपके पर्सन की मुझे लग रहा है आपके प्रति इंटरेस्ट कम होते गए, और बहुत हद तक धीरे धीरे आप दोनों में बहुत डिस्टेंस क्रिएट होते गए, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है जब आप से उनकी स्वार्थ मिट गए ना, तो वो आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है, और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है किसी का शायद परमानेंट सेपरेशन हो चुका है, या परमानेंट ब्रेकअप भी हो चुका है। या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग अभी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो,
ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत हद तक आपसे बातों बातों में रूड बिहेव करते हैं। आपको शायद मेंटली या फिज़िकली कुछ लोग मुझे लगता है बहुत प्रेशर करते हैं या आपको टॉर्चर करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी मजाक भी उड़ाते होंगे, ठीक है, आपकी एक्स पर्सन, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, ठीक है। और आपको एक मजाक का पत्र बनाकर रख दिया है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है ना, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद आप में से कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके ब्रेकअप होने के बाद आप बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक आप बोझ समझ रहे हो, ठीक है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको किसी कामों पे आप कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, आपको कोई काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, या जीने की चाह भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उड़ गए हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। कोई नए लव से आपकी मुलाकात हो सकते हैं, नए प्यार की शुरुआत हो सकते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके लाइफ में नए कोई पर्सन बहुत हद तक आने की एंट्री मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है अगर आप अपने पर्सन के साथ एक लॉन्ग सेपरेशन टाइम चल रहा है या कुछ दिन के लिए दूरियां चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इस महीने में आपके पास आना चाहने की सोच रहे हैं, ठीक है। आए या ना आए ये सोच रहे हैं, अभी उन टाइप की एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि वो आपके बिना कुछ लोग खुश नहीं हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आपके पास इस महीने में वापस आ सकते हैं या आपको कॉल या टेक्स्ट पर कोई मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई लौट रहा है, ठीक है, कोई किसी के घर वापसी हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अपने एक्स अपने लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सोच समझ के ना आपके पार्टनर को फिर से आपको एक मौका देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इनके अभी मूड है कि आपके साथ रहने की, और अभी आपके पास फिर से पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी माइंड क्या होगा कोई अभी पता नहीं है, ठीक है। उनके माइंड फिर से डाइवर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ही मुझे लग रहा है कि मटेरियल सुख पर उनकी बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। वो किसी भी हालत पे बहुत हद तक सुखी रहना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं। उनके लिए वेल्थ की बहुत हद तक वैल्यू है, इमोशन से ज़्यादा वेल्थ की वैल्यू है। अच्छे तरीके से लाइफ लीड करना वो बहुत पैशनेट है, ठीक है, अपने लाइफ को बहुत आगे देखना चाहते हैं। इमोशन से ज़्यादा उनके लाइफ में स्टेटस, पावर, मनी या बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि एनी काइंड ऑफ मटेरियल वेल्थ, ठीक है, जो जिनमें बहुत हद तक भोगने की आशा है उनमें, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनमें थोड़ा इमोशंस कम है, तो अगर आप उन्हें फिर से एक मौका देते हो तो आपको बहुत सोच समझना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की मुझे कोई डुअल कैरेक्टर भी दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके मन में कुछ और होते हैं, लेकिन वो दिखाते कुछ और है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप उनकी बाहरी तरफ से बहुत अट्रैक्टेड भी हो जाते हो, लेकिन आप उनके मन की बातें इजीली पढ़ नहीं सकते हो। कुछ इस टाइप की है आपके पर्सन, उनकी अगली मूवमेंट क्या होगा बहुत हद तक आप ये समझ नहीं पाते हो, ठीक है। जो लोग अभी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, या अभी लॉन्ग टाइम के लिए आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, उनके लिए मुझे ये दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। यहाँ पर मुझे
सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप दोनों, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक आप दोनों में कभी कभी लड़ाई झगड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन आप दोनों में इतना ही प्यारा बॉन्डिंग है ना कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, ठीक है। आप जितना भी लड़ाई झगड़े करते हो, लेकिन आप दोनों फिर से एक हो जाते हो, फिर से आप दोनों एक साथ शादी, कुछ जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक साथ शादी करके अपने फैमिली क्रिएट करना चाहती हो। और जो लोग अभी मैरिड हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि अभी इस महीने में आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स रखने वाले हो, एक दूसरे के प्रति बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो, ठीक है। आप दोनों कहीं अकेले में जाकर बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम बिता सकते हो इस महीने में। उनकी बहुत सारी एनर्जीज मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत हद तक ये सरप्राइज़ दे सकते हैं, या आप उनको ये सरप्राइज़ दे सकते हैं कहीं पर ट्रिप करने की, ठीक है, और एक साथ टाइम बिताने की। बहुत हद तक मुझे लग रहा है एक दूसरे को किसी एक ने दूसरे एक को सरप्राइज़ दे के कहीं पर घूमने जा सकते हो और अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने की प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो जो लोग भी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, मुझे लगता है इस महीने में आप में से बहुत लोग इस रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने में गॉड ना आपके ऊपर बहुत सारी हाई एनर्जीज क्रिएट करने वाले हैं, ताकि आप अपने खुद के लिए सोचो और खुद के सुख के लिए आप कोई एक्शन ले पाओ, ठीक है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, ठीक है, बहुत दिनों से अगर आप बार बार आपकी पर्सन को मौका देते ही रहे हो, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, या आपको मेंटली या फिजिकली वो बार बार बातों बातों पे आपके ऊपर टॉर्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको इस महीने में बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में आपको इस रिलेशनशिप से मुक्ति मिलने वाले हैं, ठीक है माय डियर। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग सिंगल हो, वो शायद इस महीने में कोई ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो बहुत हद तक आपके प्रति नए लव फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। कोई किसी आपको किसी के साथ किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए या अपने वर्किंग फील्ड में आपको किसी के साथ मुलाकात हो सकते हैं, जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप जुड़ पाए। और बहुत हद तक उनकी टच से ना, उनकी बातों से आपकी हार्ट बहुत हद तक भूल जाओगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, अपने पुराने जो दुख दर्द है। और कुछ लोग जो लोग मुझे लग रहा है, कुछ लोग अभी भी आपके पास्ट को याद करते रहते हो, आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो, और शायद ऐसा सोच रहे हो कि ज़िंदगी से आपको अभी मुक्ति पाना है, ठीक है। कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप शायद परमानेंटली शादी नहीं करने के लिए सोच रहे हो, किसी नए रिलेशनशिप से ना जुड़ो, इसलिए आपको मन ही मन इच्छा है, ठीक है। आप किसी लव से आप मानो कि भाग रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन आपके अंदर है, लेकिन आपको ये नहीं करना है माय डियर। जो आपके लिए सही नहीं था, गॉड ने आपसे वो छीन लिया है, क्योंकि आप अपने खुद के भलाई जितना समझते हो ना, गॉड हमारी भलाई उनसे ज़्यादा समझते हैं। तो कौन हमारे लिए सही है, गॉड वो ही हमको देते हैं, ठीक है, और जो हमारे लिए सही नहीं है वो हमसे छीन लेते हैं। और जो लोग हम जो भी कुछ फेस करते हैं ना, जो भी दुख दर्द भरा सिचुएशन हम फेस करते हैं, वो सिर्फ हमारे पुराने जो कुछ बैड कर्मा के दौरान या अपने प्रीवियस लाइफ की, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ की कोई बैड कर्मा के दौरान हमको ये भुगतना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम कोई बुरे चीज़ फेस करते हैं, ताकि हम आगे जाकर उनसे कोई लेसन्स लेके आगे जाकर उनको काम पे लगाकर बहुत अच्छे सक्सेस ले पाए अपने ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये भी मानना कि जिनके लाइफ में ज़्यादा दुख आते हैं ना, आगे जाकर उतना ही ज़्यादा खुशी मिलते हैं, लेकिन हम जब दुख पाते हैं तब ये हमें समझ नहीं आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको समझना है, ठीक है माय डियर। और जो लोग सिंगल हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप
बहुत हद तक इस महीने में आपके सोलमेट से मिल सकते हो आपकी बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहा है, कुछ के लिए मुझे दिख रहा है, और वो थर्ड पार्टी बहुत हद तक आपकी या उनकी फैमिली से आ रहे हैं। कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली रीच है, लेकिन दूसरे के फैमिली थोड़ा उनके कंपैरिजन में थोड़ा पुअर है, या आपकी फैमिली की स्टेटस बहुत हाई है, लेकिन आपकी पर्सन की फैमिली की स्टेटस थोड़ी कम है। तो इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट रहे अपने रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में सुधार आते जाएंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इस महीने में आपकी फैमिली से या उनके फैमिली की तरफ से आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़े या कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन आप दोनों को किसी थर्ड पार्टी के बातों पे आकर आप दोनों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो यही चाहते हैं आप दोनों में दरारें पैदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको किसी को खुश नहीं करना है, सिर्फ सिवाय एक दूसरे को, ठीक है। ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है माय डियर। और जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने पुराने मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने पुराने जो भी दुख दर्द था, ठीक है, उन्हें लेकर बैठे हुए हो ना, तो आप आगे आपके लाइफ में जो खुशियाँ आ रहे हैं, जो नए प्यार आने वाले हैं ना, जो आपके लिए सही है, वो आप डिज़र्व नहीं करोगे। अगर आप अपने दुख को लेकर बैठे ही खुशी महसूस करना चाहते हो, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। आपको गॉड भी नहीं बचा सकता है, ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। अगर आप ज़िंदगी में खुशी चाहते हो, तो आपको पुराने मेमोरीज़ को आपको भुलाना पड़ेगा, पुराने दुख दर्द को आपको भुलाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अपने पुराने मेमोरीज़ बार बार आ रहे हैं नए रिलेशनशिप में, और इसलिए आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपको अपने पुराने चीज़ अपने नए रिलेशनशिप में नहीं लाना है बार बार, नहीं तो आपके लव लाइफ में कुछ गड़बड़ियाँ आ सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है रोमांस एंजल की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए इस महीने में क्या रोमांस मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से कैप्रिकॉन को इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। ओके, तो मैंने आपसे कही थी कि जो लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इस रिश्ते, अगर आप अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है बहुत दिनों से, और अगर आपके पर्सन बहुत हद तक आपसे बातों बातों से रूड बिहेव कर रहे हैं, तो आपको उस रिश्ते से निकलना ही आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपके लाइफ में आगे नए प्यार आने वाले हैं, और बहुत हद तक जो प्यार आपके लिए सही है उस प्यार से आप मिलने वाले हो। तो अगर आप अपने पुराने रिलेशनशिप को बोझ मान रहे हैं ना, तो उनसे आपको निकलना ही फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है देयर्स नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए ना, आप दोनों में उतना अट्रैक्शन नहीं है, उतना केमिस्ट्री नहीं है, ताकि आप आगे बढ़ा पाओ। आप जितना भी कोशिश कर लो, ये रिश्ता आखिर आगे जाने टूटना ही है, ठीक है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, या अपने जो लोग परमानेंट रिलेशनशिप अब दोनों में ब्रेकअप हो चुका है बहुत दिनों से, तो बहुत मुझे लगता है आप जितनी जल्दी आपकी पास्ट मेमोरीज़ को भुला पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपके लाइफ में नए प्यार, नए लवर आप ला पाएंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है
पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो आपको इस महीने में ये मैसेज आ रहे हैं कि आप बहुत हद तक जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो उनके लिए ये मैसेज है, और जो लोग सिंगल हो, जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने पर्सन के साथ अपने हार्ट को अलाउ करो, ठीक है। अपने पर्सन के साथ एक रोमांटिक मोमेंट बिताने के लिए आप रेडी हो जाओ। इस महीने में आपकी और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही रोमांटिक टाइम बीतने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो, मैंने आपसे पहले कही थी ये बात। और जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन, मुझे लगता है कि आपके प्रति बहुत दिनों से कोई अट्रैक्टेड महसूस करता है। बहुत मुझे लगता है कि वो आपकी तस्वीर बहुत हद तक देखते हैं, ठीक है, बहुत देर तक देखते हैं और मन ही मन वो आपके प्रति लव फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। कोई ऐसा, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कुछ दिख रहा है, और वो बहुत हद तक आपके लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन वो अभी कह भी नहीं पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो शायद आप लोगों को रिसेंट प्रपोजल भी दिए होंगे, या आपके नए रिलेशनशिप अभी शुरू भी हुए होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक अभी भी थोड़ा मैच्योर कम है, लेकिन मेंटली मैच्योर कम है, लेकिन वो बहुत हद तक आपसे एक लव भरा फीलिंग्स रखते हैं और आपसे एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं। इस महीने में क्या लव मैसेज रह सकते हैं कैप्रिकॉन्स के जो अच्छे रिलेशनशिप में हो, उनके पर्सन इस महीने में क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं आपके लिए, या जिनके भी सीक्रेट लवर हैं वो आपके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, देख लेते हैं। जो लोग सिंगल हो, चलिए देख लेते हैं। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, ओके। तो बहुत हद तक मुझे लगता है आपकी ऑनेस्टी बहुत हद तक आपकी पर्सन को बहुत पसंद है। आप हो सकता है जो भी बातें हो, बुरे हो अच्छे हो, आप बहुत हद तक आपको आपके पर्सन क्या सोचेंगे ये सोचकर कुछ बातें बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप छुपाते नहीं हो। आप दिल में जो बातें हैं वो उनसे बोल देते हो, ठीक है, और ये बात उनको बहुत पसंद है, ठीक है, कि आप बहुत ऑनेस्ट हो। जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप उनसे कुछ छुपाते नहीं हो, आप उनके प्रति ऑनेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड, ओके। तो जब भी आपके पर्सन बहुत हद तक उनके मूड ख़राब रहते हैं तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप उनको कम्फर्ट केयर करने की कोशिश करते हो, ठीक है, उनको कंसोल करने की कोशिश करते हो, और ये बात उनको बहुत पसंद है। और इस महीने में आपसे कुछ इस तरीके से इंटेंशन उनके मन में रह सकते हैं, ठीक है। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल, ओके। तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है आप उनके प्रति अगर एंग्री भी हो जाते हो, उनसे थोड़ा रूड बिहेव भी कर लेते हो, फिर भी आपको उन्हें बहुत क्यूट लगते हैं, ठीक है। आप फिर भी आपकी गुस्सा भी उन्हें बहुत क्यूट लगते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यू कम्प्लीमेंट मी, तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप कभी कभी उनको बहुत हद तक कुछ कम्प्लीमेंट्स देते हो, ठीक है, या जब भी देते हो उन्हें ये बात बहुत पसंद है, ठीक है, और मन ही मन ये आशा भी करते हैं आप उनको कम्प्लीमेंट देते ही जाओ, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो ये ऐसा बात आपसे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन उनके मन में रहते हैं, ठीक है। यू आर माई अदर हाफ, तो आपको वो अपने लाइफ की अदर हाफ मानते हैं, आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट मानते हैं, ठीक है। आपके बिना वो किसी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग ए मूवी जस्ट ऑसम, तो मुझे लगता है कि आपके साथ उनको मूवी देखना बहुत पसंद है। आपके हाथ पकड़कर जब भी वो कोई मूवी देखते हैं तो उनको जो फीलिंग्स आते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं, और इस महीने में कुछ ऐसा इंटेंशन आपके लिए उनके दिल में रह सकते हैं, ठीक है, कि कहीं पर घूमने जाकर या कहीं पर मूवी देखने जाकर आपसे वो
बहुत हद तक आपसे आपके हाथ पकड़कर कोई रोमांटिक मोमेंट आपके साथ बिताएं, ठीक है। ऐसा कोई फीलिंग्स उनके दिल में रह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कही थी यहाँ पर जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप और आपके पर्सन बहुत पैशनेट रहने वाले हो इस महीने में। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर व्हाट, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत हद तक गुड लुकिंग समझते हो, ठीक है। और चाहे जो भी हो जाए आप उन्हें हमेशा उन्हें क्यूट समझते हो, ठीक है। आपके आंखों में वो ऑलवेज बहुत ही सुंदर है, ये बात उनको पता है और इस बात से वो बहुत ही आनंद महसूस करते हैं मन ही मन, ठीक है। नेक्स्ट है आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू, ओके। तो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जब भी आप उनके सामने होते हो, आंखों के सामने होते हो, तब वो मन ही मन बहुत सुकून महसूस करते हैं आपको देखकर, ठीक है। लेकिन जब भी आप उनके आंखों से दूर होते हो, दूसरे सेकेंड से ही ना वो आपको मिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्यार वो अपने आपके लिए रखते हैं, जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है। और जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाली हो, उनके लिए आपके पर्सन कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए रख सकते हैं इस महीने में, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है, इसलिए शायद आपकी और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा फ़ोन पे या टेक्स्ट पे बहुत देर तक मुझे लग रहा है बातें भी करते होंगे आप में से कुछ लोग, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए डियर कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।